मेरी सास चुड़ैल है, मेरी बहू कामचोर, मेरा बेटा तो बेचारा सिर्फ अपनी बीवी की सुनता है, मेरा पति तो सिर्फ अपनी माँ की सुनता है। यहाँ बेचारा हस्बैंड पिस जाता है। जितना सास बहू सफर कर रही होती हैं, उससे ज्यादा अंदर ही अंदर घुट रहा होता है हस्बैंड। एक तरफ माँ की चिक चिक, एक तरफ बीवी की चिक चिक। जब घर में पीस ही नहीं होगा तो हस्बैंड और वाइफ का बाहर अफेयर चलेगा। हस्बैंड का सारा गुस्सा अल्कोहल और सिगरेट्स पे निकलता है, जिसकी वजह से वो एंजाइटी और डिप्रेशन में जीने लगता है। इसकी वजह से घर में लड़ाई बढ़ती जाती है और हस्बैंड इमोशनली अनस्टेबल हो जाता है और फिर वो लड़का रहता ही नहीं जो शादी से पहले हुआ करता था। ये हमारी सोसाइटी की बहुत कॉमन प्रॉब्लम है और विद द टाइम ये प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। सास बहू की लड़ाई महाभारत के जमाने से चल रही है और इसका कोई सोल्यूशन भी नहीं है। जहाँ बहू के घर पे कोई रोक टोक नहीं थी, वहाँ बाद में वो अपनी सास की क्यों सुने? ये कपड़े मत पहनो, वो मत करो, ये बात सास को कभी समझ नहीं आएगी और बहू को कभी समझ नहीं आएगा कि उसकी सास बदलने वाली तो नहीं है। अब यहाँ पे फिर सोल्यूशन क्या निकलेगा? या तो घर अलग अलग कर लो या फिर डिवोर्स। दोनों केसेस में हस्बैंड का खुश रहना तो इम्पॉसिबल है। माँ बाप के बुढ़ापे और बीवी के प्यार के बीच में एक चीज चूज करना हस्बैंड के लिए काफी टॉक्सिक हो सकता है। मुझे रिसेंटली रियलाइज हुआ कि हमारी सोसाइटी में आदमी बहुत सफर कर रहे हैं और उनकी कोई सुनता भी नहीं। मर्द को दर्द नहीं होता। क्यों भाई, मर्द इंसान नहीं है? मर्द को दर्द होता है, बस बोलता नहीं। और बोलता है तो कोई सुनता नहीं, क्योंकि इस मर्द को सही तरीके से बात करनी आती ही नहीं। ये मेल ईगो बहुत ही टॉक्सिक चीज होती है। बचपन से ही सिखा दिया जाता है रोना नहीं है, मर्द बनो। और अगर फीलिंग्स शेयर करने लग जाए तो उसे लेडीज लेडीज कह के चिढ़ाने लग जाते हैं। मेल होने का मतलब ये नहीं होता कि आप सब कुछ अंदर ही दबाते रहो। इंसान हो, प्रेशर कुकर नहीं। नहीं झेल पाओगे इतना प्रेशर इतनी देर तक। रात को नींद ना आना, बिना अल्कोहल के एंजॉय ना कर पाना, बार बार सिगरेट पीने का मन करना, अचानक से गुस्सा आ जाना और अचानक से बुरा लग जाना, ये क्लियर साइंस हैं स्ट्रेस के। स्ट्रेस की वजह से बिल्ड होता है मेंटल प्रेशर, जिसकी वजह से फिर ओवर थिंकिंग, फिर एंग्जाइटी, फिर डिप्रेशन। अगर बाइक पंचर हो जाए तो पंचर वाला ही तो ठीक करेगा उसे, या बोलेगा मर्द की बाइक है खुद ही ठीक हो जाएगी। तो फिर मेंटल हेल्थ के साथ ऐसा क्यों? वो खुद ठीक होने वाली होती तो हो गई होती। अब आप ये मान लो यू नीड हेल्प। इसका सोल्यूशन बहुत ही सिंपल है। अपने दिल की बात शेयर करो अपने फ्रेंड्स या फैमिली के साथ, बट ये कभी मत सोचना कि सामने वाला मजाक उड़ाएगा। अगर कोई नहीं है शेयर करने के लिए तो थेरेपिस्ट से शेयर करो, जरूरी है। अपनी फीलिंग्स को शेयर करो और पता लगाओ अपने बारे में। अपनी इमोशंस को सही तरीके से समझना बहुत जरूरी है। गुस्से में आप अपनी जिंदगी खराब करोगे और अपने आसपास वालों की भी। इससे अच्छा ट्राई करके ही देख लो। मर्द को दर्द होता है, बट अगर बोलेगा ही नहीं तो ठीक कैसे होगा? रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन कितना जरूरी है ये तो आप जानते ही होंगे, बट अगर सामने वाला बात करने लायक ही ना हो, तो अगर आपकी कोई बात उसे समझ ही ना आती हो, तो जब आप अपने दिल की बात रख ही नहीं सकते तो फिर कम्युनिकेशन किस बात की? वाइफ बोलती है ये बात ही नहीं करता, हस्बैंड बोलता है ये सुनती ही नहीं है। कम्युनिकेशन इज द की ऑफ हैप्पी मैरिज और एनी रिलेशनशिप, बट ओनली इफ इट इज डन इन अ राइट वे। कम्युनिकेशन के नाम पे आप किसी को ताने नहीं मार सकते या नीचा नहीं दिखा सकते। सबसे पहले तो आप अपने आप को एक क्वेश्चन पूछो कि आपको रिलेशनशिप ठीक करना है या अपने दिल की भड़ास बाहर निकालनी है, क्योंकि ये दोनों बिल्कुल अलग हैं। अपना दिल हल्का करने के चक्कर में दूसरे का दिल भारी कर दो, उसे लड़ाई कहते हैं, कम्युनिकेशन नहीं। ये बहुत टॉक्सिक होता है। कम्युनिकेशन के 5 रूल्स हैं। पहला, सामने वाले को आप फोर्स नहीं कर सकते कम्युनिकेशन के लिए, जब आपका मन है और सामने वाले का नहीं। 2, जब आप गुस्से में हैं या वो गुस्से में है उस टाइम कम्युनिकेशन बिल्कुल अवॉइड करें। 3, आप सही हो या आप गलत हो, अगर सामने वाला सुनने के लिए रेडी ही नहीं है तो आप वेट करें, 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन। चौथा, बी अ गुड लिसनर। कम्युनिकेशन मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ आप बोलते रहो और सामने वाले की सुनो ही ना। आज उसको बोलने दो, कल आप बोल लेना, दोनों को एक ही दिन बोलने की कोई अर्जेंसी नहीं है। 5th एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, हैव पेशेंस। अगर आपका फोन काट दिया है तो कॉल बैक का वेट करो, अगर मैसेज देख के रिप्लाई नहीं किया तो वेट करो। समझो, किसी का गुस्सा 1 दिन चलता है, किसी का गुस्सा 1 हफ्ता। अगर आपका गुस्सा ठंडा हो चुका है डजंट मीन कि सामने वाले का भी ठंडा हो गया हो। याद रखना, जल्दबाजी का काम शैतान का होता है। पिछले 10 सालों में शादियों का टूटना ऑलमोस्ट डबल हो गया है। आजकल डाइवोर्स केसेस बढ़ क्यों रहे हैं? 1, कम्युनिकेशन खत्म हो रहा है। 2, चीटिंग अडल्ट्री बढ़ रही है। 3,
वर्क प्रेशर और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की वजह से कपल्स एक दूसरे को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, जिसकी वजह से रिलेशनशिप्स वीक हो रहे हैं। फोर्थ और सबसे बड़ा फैक्टर, लीगल प्रोटेक्शन फॉर वुमेन। एक टाइम तक ये बहुत जरूरी था, बट आजकल मिसयूज होने लगा है। इंडिया में कानून औरत को कैसे प्रोटेक्ट करता है? सेक्शन 498A आईपीसी डोमेस्टिक वायलेंस और क्रूअल्टी के अगेंस्ट वुमेन को प्रोटेक्ट करता है। डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट औरतों को दहेज की वजह से होने वाली क्रूअल्टी से बचाता है। मेंटेनेंस एंड एलिमनी लॉज इंश्योर करते हैं कि डिवोर्स के बाद उनको और उनके बच्चों को फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिले। लेकिन सच तो ये है कि आजकल ये लॉज बहुत मिसयूज हो रहे हैं और एक वेपन बन गए हैं। इसका असली इंपैक्ट उन औरतों पे हो रहा है जो एक्चुअली जरूरतमंद हैं। फॉल्स डोमेस्टिक वायलेंस एंड डाउरी केसेस, फॉल्स रेप एलिगेशंस, एलिमनी स्कैम्स, बिना किसी प्रूफ के लड़कों की कंप्लेन करना, उनकी जिंदगी खराब करना, ये है क्रूअल्टी। इसका असर क्या हो रहा है? जेंडर वॉर्स बढ़ रही हैं, जेन्युइन विक्टिम्स सफर कर रहे हैं। अब इसका सोल्यूशन क्या है? फॉल्स केसेस करने वालों पे भी स्ट्रिक्ट एक्शन हो, लीगल सिस्टम को फेयर बनाना होगा, सिर्फ एक जेंडर के लिए नहीं, इंसाफ दोनों तरफ का हो, माइंडसेट बदलना होगा। सांड, हथनी, ये सब जब बचपन में बोलते थे तब इतना बुरा नहीं लगता था जितना बुरा अब लगता है। अब तो मानो जैसे ओवरवेट होना कोई लो ग्रेड क्राइम जैसा हो गया है। मेरी एक फ्रेंड है, उसका छोटा भाई उसे जोमैटो और बड़ा भाई उसे हल्दीराम बुलाता है। उसको ईटिंग डिसऑर्डर है, वो खुशी में भी खाना खाती है और दुख में भी खाना खाती है। अब वो इतनी ओवरवेट हो गई है कि वेइंग स्केल में चढ़ती ही नहीं। वो मेरे पास आई सजेशन के लिए। टॉक थेरेपी के बाद हमने उसका रूट कॉज डिस्कवर किया। बचपन में उसके साथ एक इंसिडेंट हुआ था। उसके नेबर ने उसको मोलेस्ट किया था। वो सिर्फ 10 साल की थी। उसने ये अपनी फैमिली के साथ शेयर नहीं किया, अपने आप को आइसोलेट कर लिया, जिसकी वजह से उसका वेट गेन होता चला गया और उसे ओवर ईटिंग की आदत पड़ गई। मैंने उससे पूछा तो फिर घर वालों को क्यों नहीं बताया? उसने कहा शायद फिर घर वाले बाहर खेलने ना जाने देते, इसलिए नहीं बताया। फिर मैंने जब इनके फादर को कॉल किया बताने के लिए कि ताने मत मारो, सपोर्ट करो, तो इनके फादर इतने अंडरस्टैंडिंग निकले। उन्होंने कहा इसका जोमैटो ब्लॉक करवा देंगे। पूरी फैमिली को सिर्फ उसका मोटापा नजर आ रहा था, क्योंकि उसकी शादी नहीं हो पा रही थी। उसके दिल में क्या था, वो कितना सफर कर रही थी, वो जानने में किसी को इंटरेस्ट नहीं था। बस उसकी माँ ही थोड़ी सपोर्टिव थी, क्योंकि इंडियन फैमिली के हिसाब से मेंटल हेल्थ तो कुछ होती ही नहीं। कोई मोटा होता है तो सबसे पहले उसको ही पता लगता है, उसको बार बार रिमाइंडर देने की जरूरत नहीं है। अगर कुछ कर सकते हैं तो बस सपोर्ट करिए। वन आर्म डिस्टेंस तो सीखा होगा स्कूल में। मेरा मतलब है उदित नारायण से बचने की टेक्निक हमें स्कूल में ही सिखा दी गई थी। आजकल उदित नारायण की वीडियोस काफी वायरल हो रही हैं, जहाँ पे वो किस कर रहे हैं अपने फैंस को, बट ओनली फीमेल्स। मुझे बार बार देख के हंसी तो आ रही थी कि लोग उन्हें कैसे ट्रोल कर रहे हैं। अब कैमरा के सामने बार बार कलीग्स या फैंस को किस करना विदाउट परमिशन तो सेक्सुअल हैरेसमेंट है। मेल सेलिब्रिटी करे या फीमेल, यहाँ फैंस भी कम नहीं, वो भी सेलिब्रिटी को किस करने के लिए बार बार उनके पीछे भागते हैं। ऐसे फैंस से बचने के लिए सेलिब्रिटीज को बॉडीगार्ड रखने पड़ते हैं, बट इस इशू को कोई न्यूज में नहीं उछालता। वैसे एक बात तो पक्की है, ऐसे कैमरा के सामने अपने फैंस को बार बार किस करना उनके ऊपर अच्छा तो नहीं दिख रहा था। जस्ट अ थॉट, आपको क्या लगता है?